Hello बच्चा पार्टी, welcome back to your channel Target 100 where we are trying to score 100 in social science। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें किन सेक्टर्स में क्लासिफाइड किया जाता है। पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इनको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें, क्लासीफाई करें सेक्टर्स में, तो वो नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, हालांकि मुझे याद है, याद किसी को नहीं होगा कि हमने नाइन्थ में क्या पढ़ा था, इसलिए मैं एक बार रिमाइंडर दे दूँ फटाफट से। प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सारी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली इसमें वो वाले गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नेचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर है, नेचर यानी सॉइल से निकाला, फिशिंग है, आपका माइनिंग है, राइट। यानी जब भी हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर यानी वो सेक्टर जो उन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करता है किसी और फॉर्म में या फिर किसी भी रूप में, जब वो कुछ प्रोड्यूस करता है जो नेचर से रिलेटेड काम नहीं है, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें काम कहाँ हो रहा है? इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तीसरा सेक्टर टर्शरी, इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे प्राइमरी क्या प्रोड्यूस करता था? एग्रीकल्चर या फिर ऐसा कुछ भी जो नेचर से लिया जा सकता है। सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। टर्शरी सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो इन सारे प्रोडक्शंस में अपनी सर्विसेज देता है। किस तरह की सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इकोनॉमी प्रोवाइड कराता है, मतलब जो आपका कॉमर्स है, बैंकिंग है, लोन है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई टीचर आपको पढ़ा रहे तो वो भी आपको सर्विस दे रही है, वो भी टर्शरी का पार्ट है। डॉक्टर टर्शरी सर्विस दे रहा है आपको, राइट। तो ये तीन सेक्टर में हम इनको ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं। अब इन तीन सेक्टर में डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि आपने कितना प्रोड्यूस किया विद इन अ ईयर। यूजुअली अब इसे काउंट कैसे करेंगे? मैंने कहा ना काउंट करना आसान हो जाता है, तो काउंट कैसे करेंगे प्रोडक्शन को? देखो, जो भी प्रोडक्शन होता है ना हर सेक्टर का, उसमें हर गुड को इन्वॉल्व करना या हर सर्विस को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जब आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करते हो ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली जितने भी वो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी वैल्यू भी ऐड हो जाती है। क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को भी काउंट करने लगे ना, तो एक ही चीज़ बार बार काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में ही दे रखा है एग्जाम्पल कि एक किसान है, उसने गेहूँ ग्रो किया और उसको 8 रुपये किलो के हिसाब से एक फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। अब फ्लोर मिल वाले ने उसको पीसा और उसको आटा बना के बिस्किट कंपनी को बेच दिया। बिस्किट कंपनी ने उसमें थोड़ी शुगर डाली, ऑयल डाला और बिस्किट बना के उसके 15-15 रुपये के पैकेट बना के 4 पैकेट्स में बांट के उसको बेच दिया, यानी 60 रुपये पर पहुँच गया। अब हम काउंट किसे करेंगे? वो जो बिस्किट की कॉस्ट है 60 रुपीज़, उसको काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसने बिस्किट की कॉस्ट 60 बनाई तो वो ऑलरेडी वो सब काउंट कर चुका है। उसने गेहूँ कितने में खरीदा, ऑयल कितने में खरीदा, वो सब काउंट कर चुका है। हम अब गेहूं की काउंटिंग भी करें, फ्लोर मिल वाले के आटे की भी काउंटिंग करें और दोबारा बिस्किट में फिर उन सब की काउंटिंग करें, तो एक ही चीज़ कई बार काउंट होगी ना। इससे बचने का तरीका ये है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाए, राइट। अब ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे को हर सेक्टर में मिल जाती है, राइट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो हर सेक्टर में मिल जाती है, जब इनका सम अप किया जाता है तो कंट्री की जीडीपी बनती है। कैसे जीडीपी काउंट हुई? जितनी भी वैल्यू है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हर सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर के बीच अंदर उस सेक्टर का प्रोडक्शन मान ली जाती है और उन सारे प्रोडक्शंस को, तीनों सेक्टर के अलग अलग प्रोडक्शन को सम अप कर दिया जाता है कंट्री की जीडीपी काउंट करने में।
यानी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज जीडीपी, तो जीडीपी इज द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. That is GDP. और ये GDP को काउंट करने का डिफिकल्ट टास्क कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसको काउंट करती है. अब ये जो तीनों सेक्टर हैं अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने अपने प्रोड्यूस दे रहे हैं हमारे को, इनकी अपनी अपनी वैल्यू भी है. मैंने अभी भी कहा जीडीपी में तीनों को काउंट करते हैं, तो तीनों की अपनी अपनी वैल्यू भी है. और इन तीनों की जो वैल्यू है ना वो स्लोली चेंज हो रही है. जब हम बिगिनिंग की बात करें तो जीडीपी में सबसे बड़ा रोल एग्रीकल्चर का होता था. जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी कंट्री की आज भी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, यानी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है. डेवलपमेंट के बिगिनिंग स्टेजेस में प्राइमरी सेक्टर ही इम्पोर्टेंट था. धीरे धीरे चेंजेस आए, फार्मिंग के मेथड चेंज हुए. हमने मॉडर्न इनपुट्स के बारे में पढ़ा और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पढ़ी. उन सब की वजह से जो प्रोडक्शन था फूड का वो रेज हो गया. अब प्रोडक्शन जब रेज हुआ तो डेफिनेटली और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लग गई, जैसे ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें भी बढ़ गई, क्योंकि अब इस मोर प्रोड्यूस फूड को मार्केट में पहुंचाना था. उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग जैसे काम भी रेज हो गए. इनके साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही थी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी. नाउ अब एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी के बाद और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के भी नए तरीके इंट्रोड्यूस होते हैं. नई तरह की मशीनरीज आ रही थी. जो पहले फार्म्स पे काम करते थे उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता. ये सीटी भी पता नहीं किसके घर में बार बार बज रही है. ठीक है भाई, लॉकडाउन है, बनाओ खाना, हमें तो डिस्टर्ब मत करो, हम तो पढ़ लें. लेट्स बिगिन विद आवर स्टडीज वंस अगेन. कॉन्सेंट्रेट हेयर, वो कुकर की सीटी पे ध्यान मत दो. फॉर्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज. क्यों भाई? सेकेंडरी सेक्टर भी और इम्पॉर्टेंट सेक्टर बनने लग गया था. एक तो आपके फार्म्स से ज़्यादा प्रोडक्शन रेज हो रहा है, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं. नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई तरह की मशीनरीज आ रही हैं. उन सब ने भी सेकेंडरी सेक्टर को रेज कर दिया. और सेकेंडरी सेक्टर में अब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. इस वजह से भी बहुत जगहों पर ऐसा देखने में आया कि जो लोग पहले सिर्फ फार्म्स पे काम करते थे उन्होंने फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया. अब इसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड था, यानी पिछले 100 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो एक अच्छा खासा शिफ्ट दिखाई देता है हमें सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ. टर्शरी जो सेक्टर है, जितने भी आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ सबसे बड़ा रोल जो है वो टर्शरी सेक्टर का ही है. अगर इस सेक्टर की मैं बात करूं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो चुका है आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट के मामले में, और काफ़ी हद तक प्रोडक्शन, यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं, बात सर्विस के प्रोडक्शन की है, राइट. तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के मामले में आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है. ये ग्रेजुअल चेंज था, हिस्टोरिकल चेंजेस हैं. ये स्टार्ट हुए हम प्राइमरी से, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी की इंपॉर्टेंस बढ़ी और उसके बाद टर्शरी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. आज भी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट नो डाउट आज भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी में है. पहले जितना नहीं रह गया लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है. लेकिन जो जीडीपी में रोल है वो टर्शरी सेक्टर का रेस हो गया है. अब ये चेंज आया क्यों? टर्शरी को इतनी इम्पोर्टेंस मिली कैसे? अब ये टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ने के पीछे बड़े सारे रीज़न. अगर पिछले 40 ईयर्स से ज़्यादा, 50 के आसपास समझ लो, 50 ईयर्स की बात करो, 71 से लेकर यहाँ 10-11 लिखा है, डोंट माइंड, पुराना डेटा है, तो आज 20 चल रहा है, तो अबाउट इसीलिए मैं 40 की बजाय मैं 50 कह रही हूँ. अब पिछले 50 ईयर्स में देखिए 1970 से 71 के बीच में टर्शरी सेक्टर जो है आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के हिसाब से इमर्ज हो रहा है. उसने रिप्लेस कर दिया है प्राइमरी सेक्टर को. कारण क्या है? बड़े सारे कारण हैं. कुछ तो हम खुद, हमारी डिमांड्स
बेसिक सर्विसेज के लिए। आज एज अ कॉमन पॉपुलेशन हमारी गवर्नमेंट से डिमांड रहती है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराए, वो हेल्थ प्रोवाइड करे, तो ये सब क्या है? ये बेसिक सर्विसेज तो हैं। बैंकिंग की बात करूँ मैं, हेल्थ की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, राइट, इंश्योरेंस की बात करूँ, ये सब बेसिक सर्विसेज तो हैं। तो ये जो बेसिक सर्विसेज हैं टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। हमारी बेसिक सर्विस की डिमांड ने इसको बढ़ावा दिया। दूसरा, इनकम लेवल लोगों का रेज हो गया। जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल रेज हुआ, टर्शरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिल गई। आज हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो आज हम घूमने जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाहर मूवी देखना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना पसंद करते हैं। ये सब अगेन टर्शरी को बढ़ावा दे रहा है। ग्रेटर डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इसका भी बड़ा रोल है टर्शरी सेक्टर के रेज होने में। जब प्राइमरी सेक्टर ने डेवलपमेंट दिखाया, उसका प्रोडक्शन रेज हुआ, तो उसे सर्विस सेक्टर की जरूरत पड़ गई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, क्रॉप की इंश्योरेंस के लिए। ओ भाई मारो, मुझे मारो, ये सीटियाँ क्यों बजे जा रही है मैम? इग्नोर, हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे। प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में भी प्रोडक्शन रेज हुआ। अब प्रोडक्शन रेज हुआ तो उसको फिर चाहिए सर्विस सेक्टर। सेम रीजन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोन, सो मेनी रीजंस आर देयर, ट्रेड, इवन आजकल तो वो बीपीओ सिस्टम टाइप वो होता है ना, कॉल सेंटर, वो भी तो सर्विस सेक्टर है, जहाँ से वो प्रमोट करते हैं या एडवर्टाइजमेंट प्रमोट कर रही हैं, तो ये सब आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट है। और चौथा एक बड़ा रीज़न है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। इस ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ना हम दूसरे कंट्रीज़ के टच में आते हैं, वहाँ के कल्चर को अपनाते हैं, वहाँ जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस मिलती है उसे अडॉप्ट करते हैं, और देखते ही देखते हमारे यहाँ भी वो टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होने लग गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना सर्विस सेक्टर है वो सब इक्वली ग्रो कर रहा है, सब इक्वली बहुत अच्छी कंडीशन में है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ बहुत लिमिटेड ऐसी सर्विसेज है जो हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को काम देती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, या फिर ये आपके थोड़ा सा कॉल सेंटर कह लो, ये सब हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों के लिए बहुत कम वो है जॉब्स। इसके अलावा एक बड़ा सेक्टर ऐसा है, नंबर ऑफ वर्कर ऐसा है इस सेक्टर में जो कि छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व है। जैसे शॉपकीपर, आपकी गली के नुक्कड़ वाला भी तो सर्विस सेक्टर ही है। कर क्या रहा है? कुछ प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है, होलसेल मार्केट से लाकर आपको बेच देता है। तो वो एक छोटा शॉपकीपर, या जो ट्रक चलाने वाले ट्रांसपोर्ट पर्सन होते हैं, ट्रक चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिपेयरिंग करने वाले लोग गाड़ियों की, ये सब सर्विस सेक्टर का पार्ट है। लेकिन क्या ये उतने ही वेल होते हैं जितने कि हम डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहे थे? यानी कि इक्वली ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पार्ट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हाँ, इक्वली ग्रो ना करने के बावजूद इन छोटे वर्कर्स को भी अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इन छोटे वर्कर्स के हालात कई बार ऐसे होते हैं कि ये मुश्किल से अपनी लिविंग ही अर्न कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट में 1977 में जो लार्जेस्ट शेयर था प्राइमरी सेक्टर का था, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी सर्विसेज या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इन सब के चलते आज जीडीपी में जो मैक्सिमम शेयर है वो टर्शरी सेक्टर का हो गया है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट आज भी प्राइमरी में ही ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी में शेयर टर्शरी का ज़्यादा हो गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। इन तीनों सेक्टर को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर डिपेंड है टूल्स के लिए, जो कि ट्रैक्टर हैं या जो भी टूल्स वो इस्तेमाल करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, उस पर डिपेंड है। टर्शरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे अब आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं, वो भी प्राइमरी पर डिपेंडेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल तो प्राइमरी ही देगा ना, और टर्शरी उसको फिर से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन सब टर्शरी देगा। टर्शरी भी डिपेंडेंट है उन पे। क्यों डिपेंडेंट है? कि भैया एग्रीकल्चर होगा तो उसे फूड मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके टर्शरी के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। ये ट्रैक्टर, ट्रक, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के आइटम्स हैं या मोबाइल हैं, ये सब है, ये कहाँ बन रहे हैं? इंडस्ट्रियल में ही तो बन रहे हैं। तो तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। हम एक भी सेक्टर ऐसा नहीं मान सकते कि वो उसका गुजारा बाकी दोनों सेक्टर के बिना हो जाएगा। तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यानी जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी मोटे तौर पे 3 सेक्टर्स में क्लासिफाइड है।
तीनों सेक्टर के अपने अपने काम हैं। पहला सेक्टर प्राइमरी है जो नेचर को एक्सट्रैक्ट करके प्रोड्यूस करता है, दूसरा सेकेंडरी है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, और टर्शरी सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ वो दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा कि अब जो जीडीपी कैसे काउंट होती है, यानी तीनों सेक्टर की जो फाइनल प्रोड्यूस है विद इन अ ईयर, वो उसको सम अप करके किसी कंट्री की जीडीपी काउंट होती है, जिसे सेंट्रल मिनिस्ट्री काउंट करती है। उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश करी कि पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हुआ, फिर टर्शरी हो गया। टर्शरी क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये भी समझना जरूरी है, टर्शरी के हालात क्या हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमने ये समझी कि पहले एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी दोनों में नंबर 1 पे प्राइमरी था, लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट में आज भी प्राइमरी आ गई है, लेकिन जीडीपी में नंबर 1 पे आपका टर्शरी सेक्टर आ चुका है, और तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट हैं। इन सारे चीज़ों में ये तो समझ लिया कि जीडीपी में रोल क्या है। अब अभी मैंने बात करी एम्प्लॉयमेंट की, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज इन कुकर की सीटियों ने बहुत परेशान कर रखा है, इसके आगे हम नहीं समझ पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आज जितना पढ़ाया you understand well. If you really understand, please like, share and subscribe and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100. Till then, bye bye.